Imagine walking through dense pine forests, climbing towards snow-laden peaks, and walking up to breathtaking Himalayan sunrises. Sounds like a dream? Well, let me take you to an epic adventure to Kedarkantha, one of India's best winter treks. From Delhi to Dehradun to Sankri and finally to the summit, this is our complete Kedarkantha trek journey. Stay till the end for all the tips you need. हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग ऑन यूट्यूब एंड हम सब लोग अभी साथ में चलेंगे केदारकंठा ट्रैक। मैं आपको पूरी फुल जर्नी की डिटेल्स बताऊंगा, कहां से कैसे स्टार्ट करना है, कहां से कहां तक जाएंगे, क्या क्या प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या चीजों का तो आपको ध्यान रखना है। कहाँ चल रही है, कहाँ जा रहा है? आई ना कुछ खबर मेरे यार की। चलो चलो चल वहाँ जाते हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं, पर वहाँ बहुत लोग आते हैं भाई। केदारकंठा जा रहे हैं दिल्ली ISBT से देहरादून, देहरादून से संकरी एंड संकरी से स्टार्ट करेंगे हम पहला ट्रैक। तो अब चुके हैं सांकरी अभी। तो ये है यहाँ का मौसम। इस ट्रैक की जर्नी के लिए हमने स्टार्ट किया था दिल्ली से। मैं और मेरा फ्रेंड मंजीत, हम दो लोग थे इस ट्रैक में। हमने स्टार्ट किया दिल्ली से। दिल्ली से सबसे पहले हमको बस लेनी होती है देहरादून के लिए। तो देहरादून के लिए वो अराउंड कॉस्ट करती है 500 के अराउंड में। कोई भी आप प्राइवेट बस ले लो जो सस्ती पड़ती हो, या फिर आपको जिस हिसाब से आपको सही पड़े। दूसरा स्टार्ट होता है हमारा, अगर हम शाम को स्टार्ट करते हैं दिल्ली से, तो दिल्ली से रात को पहुंचेंगे तकरीबन 4 बजे के अराउंड में हम देहरादून पहुंच जाएंगे। देहरादून पहुंचने के बाद में वहां पे 5 बजे से सांकरी के लिए बस स्टार्ट होती है, जिसमें आप कोई भी या तो गवर्नमेंट बस ले सकते हो, कुछ प्राइवेट बसेस भी हैं जो वहां पे चलती हैं। तो प्राइवेट बसेस का भी यूज कर सकते हो, गवर्नमेंट का भी। शाम को 8 बजे के राउंड में हम लोग सांकरी पहुंच जाते हैं। तो उसके बाद में आपको स्टार्ट करना होता है आपका रहने के लिए, कहाँ पे रहना है, उसके बाद खाना एंड थर्ड चीज आती है आपकी प्रिपरेशन में मेनली आपको क्या करना है, जो जो चीजें आपको इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी ऊपर जाने के लिए, उन चीजों का आपको ध्यान देना है। तो उन चीजों के लिए हमेशा आप ध्यान रखें कि शाम के टाइम में जो भी आपको टाइम बचता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में भी स्टार्ट होता है, 9-10 बजे भी स्टार्ट होता है, बेटर यू स्टार्ट इट फ्रॉम दैट डे, कि तुम उस दिन से प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट कर दो। उसके लिए इक्विपमेंट्स जो जो जरूरत होती है, सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, रेंट पे अवेलेबल होते हैं। इस ट्रैक में 2 चीजें हैं कि आप या तो किसी कंपनी के थ्रू जा सकते हैं जो आपको प्रोवाइड कराती है सारे इक्विपमेंट्स, या फिर वो बुक करके जा सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका आप सोलो जाओ। तो सोलो जाने में क्या होगा, आपको वहां से एक जो ट्रैक गाइड है वो बुक करना पड़ेगा, आपको इक्विपमेंट्स खुद रेंट करने पड़ेंगे और सारी चीजें आपको ही सोचनी पड़ेगी। आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा कब कब कहाँ से कैसे करना। दूसरा होता है कंपनी के थ्रू जाना, उसमें सारा प्लान उनका होता है, सारे इक्विपमेंट्स उनके होते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो आपको फिर भी रेंट करना पड़ता है। बट स्टिल अगर आप सोलो जा रहे हो तो बहुत ही बेहतर है, कंपनी के थ्रू जा रहे हो दैट इज ऑल्सो बेटर। जैसे शाम में हम लोग पहुंचे, उसके बाद में हमने होटल बुक कर लिया और हमारा स्टार्ट होता है अब पैकिंग, वहां के लिए तैयार होने का कि हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत है। तो हम क्या एक्चुअली सोलो गए हुए थे, तो उस चीज में हमें कोई कंपनी कुछ प्रोवाइड नहीं कर रही थी, तो हमें सारी चीजें खुद ही करनी थी। तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको जो चीजें रेंट करनी है उनके बारे में बताऊंगा, और जो चीजें आप खुद आपके पास होनी चाहिए कुछ चीजें, वो भी आपको बताऊंगा। तो जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, उस ड्यूरेशन में आपको ध्यान देना है, आपके पास में एक वार्म हेड कैप होना चाहिए, जो कि हेड गियर होना चाहिए जो कि आपको कवर रखे। दूसरा आपका होता है फेस कवर। अगर ज्यादा सर्दी है, माइनस टेम्परेचर है, उस टाइम पे आपको फेस कवर होना जरूरी है, क्योंकि ऊपर जाते जाते हमारा फेस बिल्कुल ठंडा हो जाता है और सांस बिल्कुल काफी ज्यादा ठंडी होती है। तो उस टाइम पे हमें सांस को सही रखने के लिए, रोके रखने के लिए एक कवर की जरूरत रहती है। तीसरा आता है हमारे गॉगल्स। कोई भी गॉगल्स जो अच्छी क्वालिटी के हो आप यूज करें, सो दैट आपको गियर नहीं पड़े, आपको चक्कर नहीं आए, दिक्कत नहीं हो। तीसरा आता है आपका डाउन जैकेट।
डाउन जैकेट में क्या है, अगर आपके पास में 3-4 लेयर अवेलेबल हैं, आप 3-4 लेयर ऑलरेडी लेके गए हैं और एक ऊपर आपके पास कोई भी जैसे विंड शीटर टाइप में है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। यानी कि 3 to 4 लेयर्स आपके पास होने चाहिए। नहीं तो आपके पास ऑप्शन है कि वहां पे आप एक डाउन जैकेट 200 रुपए का राउंड में रेंट कर सकते हैं। तीसरा आता है ट्रैकिंग पेंट। इफ यू हैव दैट इज क्वाइट गुड। अगर आपके पास नहीं है तो आप वहां से वो भी रेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गेटर्स। गेटर शूज आता है कि जैसे हम बर्फ में जाते हैं, जैसे स्नोफॉल हुआ होता है, काफी बर्फ होती है, तो वहां पे शूज में, नॉर्मल शूज में अगर हम जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, बर्फ अंदर घुस जाएगी शूज में। तो उस चीज को रोकने के लिए गेटर्स का यूज किया जाता है, सो दैट हम अगर ज्यादा बर्फ में भी चल रहे हैं तो वहां पे आपको बर्फ अंदर पैरों में नहीं घुसेगी और आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आता है वुलन सॉक्स। वुलन सॉक्स आपके इनफ मोटे होने चाहिए, आपके पास 2 से 3 पेयर एटलीस्ट होने चाहिए, जो बिकॉज जैसे आप नीचे से स्टार्ट करोगे, नीचे से स्टार्ट होते होते नीचे गर्मी रहती है तो थोड़ी जल्दी पैरों में पसीना आता है, तो उससे क्या होगा, वो जल्दी गीले हो जाएंगे। फर्स्ट डे में ही आपके 1 जोड़ी सॉक्स खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट डे स्टार्ट करोगे, आपको उस टाइम पे एक अच्छे वुलन सॉक्स की जरूरत होगी। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते आपके पैर बहुत ज्यादा ठंडे होने को होंगे, तो उस टाइम पे आपको जरूरत रहेगी। नेक्स्ट आते हैं आपके ट्रैकिंग शूज। ट्रैकिंग शूज आपके पास में अगर अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल हैं, कोई अच्छी कंपनी जैसे क्वेचा के आते हैं, क्वेचा के बहुत बढ़िया ट्रैकिंग शूज है, तो वो मैं प्रेफर करूंगा। और उसके बाद में आते हैं अपने स्पाइक्स। स्पाइक्स आपको जरूरत पड़ती है, जैसे ही आप नीचे से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही आप ऊपर चढ़ते जाओगे बर्फ आएगी, बर्फ के टाइम पे वहां पे क्या होता है कि वो हार्ड हो जाती है, उसमें चलते हैं लोग, ज्यादा चलते हैं तो वो हार्ड हो जाती है और उसमें फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए हम स्पाइक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, इसमें हमने अराउंड 10 बजे के अराउंड हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। इसमें हमारा प्लान था कि हम पहले दिन में कवर करेंगे फर्स्ट 8 किलोमीटर और सेकेंड डे में सबमिट करके वापस आएंगे बैक टू सांकरी। ये ट्रैक लगभग सब लोग, जितने भी लोग जाते हैं, 4 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर कंप्लीट करते हैं, लेकिन हमारा प्लान था 2 दिन में कंप्लीट करने का, जिसमें हमने प्लान किया कि फर्स्ट डे हम फर्स्ट 8 किलोमीटर कंप्लीट करेंगे, सेकेंड डे गो टू सबमिट एंड कम बैक टू द सांकरी। चलिए ले चलते हैं आपको सीधे ट्रैक पे और बताता हूँ आपको पूरे ट्रैक की जर्नी और किस हिसाब से हमने स्टार्ट किया। और जैसे ही सांकरी से स्टार्ट होता है ये ट्रैक, तो अल्पाइन फॉरेस्ट के थ्रू हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। इतना मैस्मराइजिंग व्यूज आ रहे होते हैं वहां से, आपको बीच, पेड़ों के बीच से चोटियां दिख रही होती है, इसमें बड़ा मजा आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारा जो पड़ाव होता है वो 4 किलोमीटर बाद एक जुड़ा का तालाब नाम से जगह है, वहाँ पे नेक्स्ट हम पहुँचते हैं 4 किलोमीटर पर। तो अराउंड 2.5 घंटे का राउंड में वहाँ पे लगता है हमें पहुँचने के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट 4 किलोमीटर रहता है हमारा बेस कैंप ऑफ केदारकंठा ट्रैक। तो फर्स्ट डे में हमें टोटल 8 किलोमीटर कवर करना था एंड वी कवर्ड इट। हमने 10 बजे के राउंड स्टार्ट किया और हम 3:30 बजे हम बेस कैंप पे पहुँच गए थे। लेट्स सी द व्यूज। तो भाई ये मेरा था पहला ट्रैक, मैंने कभी जिंदगी में कोई ट्रैक नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता था शाम को पहुंचने के बाद में उसके बाद हमें नेक्स्ट डे जो ट्रैक स्टार्ट करना है वो इतना जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो शाम में थोड़ी ब्रीफिंग हुई, गाइड ने बताया कि रात को 2:30 बजे हमें निकलना है। तो मैं तो पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, ना कोई पहाड़ पे ऐसे चढ़ा हूँ, तो रात के टाइम में वो भी हमारे पास लाइट्स भी नहीं थी, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि लाइट्स आपके पास होनी चाहिए। नाइट के टाइम में जब चढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास लाइट्स होना जरूरी है। तो भाई हम सुबह 2:30 बजे के राउंड में हम जाग गए, हमें उठा दिया गया जबरदस्ती। बाकी तो वहाँ से जैसे स्टार्ट होता है, हमने 2:30 बजे से बाकी चीज़ें की एंड थोड़ा ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया ट्रैक। 3 बजे स्टार्ट करके हमें ये सनराइज से पहले सबमिट करना था। मेरा तो मतलब पहला ही ऐसा एक्सपीरियंस था जिंदगी का, तो भाई मुझे तो इतना मजा आ रहा था ना इसमें। शाम जैसे स्टार्ट कर रहे हैं भाई, अंधेरे में चल रहे हैं, एकदम बर्फ पे चल रहे हैं, चांदनी चमक रही है, ऊपर से स्टार्स इतने क्लियर मजेदार आ रहे हैं, इतना व्यू इतना क्लियर आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है वहाँ पे।
तो ये एक लाइक अदर प्लैनेट की तरह फील करा रहा था। तो उस टाइम पे मैं एकदम ऐसे सीरियस हो गया कि भाई ये व्यूज होने चाहिए लाइफ में। तो वो एक अनफॉरगेटेबल व्यूज है, अनफॉरगेटेबल टाइम है जो मेरे साथ हुआ है अभी तक। I'm the first person who is on top. Still not top, but ये लोग आए अभी मेरे बाद। And look, ये आ गया भाई अपना भाई मंजीत। थर्ड नंबर, पहले नंबर पर अपना गाइड, दूसरे नंबर पर मैं और तीसरे नंबर पर मंजीत भाई। फिर बाकी पूरी भीड़ है भाई। And this is the view. गाइस हमने एंड वी डिड इन 2 days। अभी टाइम हो रहा है 2:20।